आई। आप कह रहे हो कि जब जीव प्रभु के भक्तों की कथा सुनने आता है तो भगवान उनके पीछे पीछे चलते हुए आते हैं ताकि उसकी चरण धूलि उड़ के मेरे माथे लगे और मैं धन्य हो जाऊं। लेकिन जब कथा सुन के जाता है तो वही भगवान उसके आगे आगे क्यों चलते हैं? क्योंकि जब जीव कथा में बैठा और गोपियों की कथा सुन के उन गोपियों के भावों को अपने हृदय में धारण किया तो प्रभु को वो जीव इतना प्यारा हो जाता है, इतना प्यारा हो जाता है कि मेरे गोपियों के भाव इसके हृदय में आ गए हैं, अब इसके पीछे पीछे नहीं, इसके आगे आगे चलूंगा। किसी ने कहा आगे आगे क्यों? तो कहे मेरा भक्त जिस मार्ग में जाता हो तो आगे आगे चल के उसके पथ पे आने वाले कांटे और कंकर मैं अपने हाथों से उठा उठा के दूर करूंगा। और भगवान आगे आगे चलते चलते उस जीव के संग जाते हैं। तो ऐसी ये प्रभु की परम पावन लीला यानी रास लीला, और उस प्रभु की परम पावन लीला, इस रास लीला में हमें प्रवेश करना है। क्योंकि प्रभु के पंच प्राण पान अपान समान उदान व्यान इत्यादि और ये पंच प्राणों के रूप, ये 5 अध्यायों की कथा। देखिए भागवत के अंदर कुल कितने अध्याय हैं? 335। कितने? और 335 अध्यायों की कथा अपन 7 दिन सुनते हैं, लेकिन इन 335 अध्यायों में से मात्र 5 अध्याय सुबोधनी जी के हिसाब से देखें तो 26, 27, 28, 29, और मूल क्रम से देखें भागवत जी के हिसाब से तो 29वें अध्याय से 5 अध्याय। ये क्रम रास पंचाध्यायी का है। तो आइए प्रभु की इस परम पावन लीला रास लीला के अंदर हम सब प्रवेश करें। क्योंकि इन 5 अध्यायों के अंदर भगवान ने अलग अलग अपने आत्मा द्वारा, अपने मन द्वारा, अपनी इंद्रियों द्वारा, अपने प्राण द्वारा, शरीर द्वारा गोपियों के संग विहार किया है। उसका ही वर्णन इस रास पंचाध्यायी के अंदर है। रास लीला में प्रवेश करने से पहले जितने जितने भी आचार्य हुए, जितने जितने भी विद्वान हुए, जितने जितने भी संत हुए, ये रास लीला ऐसी है कि शायद ही कोई वक्ता ऐसा होगा, शायद ही कोई ऐसे आचार्य होंगे या ऐसे कोई भक्त होंगे जिसकी कलम इस रास लीला के ऊपर चली ना हो, इस रास लीला के बारे में उन्होंने कुछ कहा ना हो। ये रास लीला क्या है? किसी ने महाप्रभु जी से पूछा, आचार्य चरण से पूछा कि आपकी दृष्टि में रास यानी क्या? तो श्री महाप्रभु जी ने कहा कि ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे जीवों को भजनानंद का अनुभव कराने के लिए भगवान ने जो लीला करी वो लीला है रास लीला। किसी ने ज्ञानी से पूछा आपकी दृष्टि में रास यानी क्या? तो ज्ञानी ने कह दिया महावाक्य तत्त्वमसि। तत्तत्व यानी कृष्ण, त्वम यानी राधा, और जिस लीला में राधा और कृष्ण एक हुए उस लीला को कहते हैं रास लीला। किसी ने योगी से पूछा कि आपकी दृष्टि में रास लीला यानी क्या? तो योगी ने रास का वर्णन करते हुए कहा कि वेणुनाद यानी अनाहद नाद, कुंडलिनी शक्ति यानी राधिका, सहस्त्रार चक्र यानी वृंदावन धाम, और अनाहद नाद रूपी वेणुनाद का श्रवण करके कुंडलिनी शक्ति रूपी राधिका जागृत हो और सहस्त्रार चक्र ऐसे वृंदावन धाम तक पहुंचे और जीव को जो परम आनंद की अनुभूति हो, वही रास लीला। ये रास लीला क्या है? तो कहते हैं रसानाम समूह रास। जिस लीला के अंदर सभी रसों का समन्वय हो जाता है उस लीला को कहते हैं रास लीला। किसी ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि आपकी दृष्टि में रास लीला यानी क्या? सुखदेव जी महाराज ने कहा मेरी दृष्टि में रास लीला तो ऐसे ही है जैसे एक छोटा सा बालक बैठा हुआ हो, एक छोटा सा बालक बैठा हुआ हो और बालक के आसपास जल से भरे हुए पात्र रख दो। छोटा सा बालक बैठा हुआ हो, उसके चारों ओर पानी से जल से भरे हुए पात्र रख दो और वो बालक उन जल से भरे हुए पात्रों में अपना ही प्रतिबिंब देख के उसके संग खेले। ऐसी निर्दोष लीला यानी ये रास लीला। इसमें भगवान अकेले हैं और ये जितनी भी गोपियां हैं वो कौन हैं? वो भगवान के ही अंश हैं, और अंश और अंशी की लीला यानी ये रास लीला। तो आइए प्रभु की उस परम पावन लीला रास लीला में प्रवेश करें। क्योंकि जितने जितने भी भक्त हुए, जितने जितने भी आचार्य हुए, हमारे सूरदास जी तो बहुत विलक्षण भाव कहते हैं। हमारे सूरदास जी तो कहते हैं
उनको चिंता हुई कि गोपियों ने रात से पहले कात्यायनी व्रत किया था, क्या ना, कात्यायनी व्रत किया और ये वरदान मांगा कि प्रभु आप हमको पति के रूप में मिलो, ऐसी कृपा करो। तो सूरदास जी को चिंता हुई कि भगवान ने वचन तो दे दिया, लेकिन वो वचन पूरा कब किया। भगवान के दिए हुए वचन कभी खाली नहीं जाते। तो भगवान ने उन गोपियों के संग विवाह कब किया। तो कहते हैं मुझे लगता है, सुदास जी कहते हैं, उनका भाव है, सुदास जी कहते हैं मुझे लगता है कि रासलीला और कुछ नहीं, गोपियों को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए उन गोपियों के संग किया हुआ प्रभु का विवाह है। तो किसी ने कहा विवाह तो तब होता है जब पहले सगाई हुई हो। आप कहते हो इन गोपियों के संग भगवान का विवाह हो रहा है, तो इन गोपियों के संग भगवान की सगाई कब हुई। तो वो कहते हैं सगाई भी हुई है। बोले कब। जब भगवान अपने सखाओं के संग छाक लीला कर रहे थे और आकाश में आए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि सब लोग कहते हैं ये तो ब्रह्म है, ये तो भगवान है, और अभी तक तो ब्रह्म भाव जगा, लेकिन अपना जूठा अपने सखाओं को रुगा रहे, सखाओं का जूठा स्वयं खा रहे हैं। और जहां ये लीला देखी ब्रह्मा जी को लगा जिसके अंदर आचार विचार नहीं है, वो ब्रह्म कैसे हो सकता है, वो भगवान कैसे हो सकता है। और भगवान की परीक्षा करने का मनोरथ ब्रह्मा जी को हुआ। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितने भी गो बालक थे, प्रभु के सखा थे, और जितने भी गायों के बछड़ों थे, उन सभी का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। बराबर जानते हैं कथा अपन, जितने भी गो बालक थे और जितने भी बछड़े थे, उन सभी का हरण करके ब्रह्मा जी अपने लोक में ले गए। भगवान ने देखा कोई बछड़े नहीं दिख रहे, भगवान ने देखा कोई गायें के कोई बछड़े में सखा दिख नहीं रहे। पता चला कि ब्रह्मा जी को परीक्षा करने का मनोज जागा है, तो इन सर्जन के देव को मुझे अपना सर्जन दिखाना पड़ेगा। भगवान ने संकल्प किया और जितने भी बछड़े थे उनका रूप भी भगवान ने लिया, और जितने भी गो बालक थे उन सभी का रूप भी भगवान ने लिया, और भगवान ही उन गो बालकों का रूप लेके भगवान को ही चराते चराते व्रज में आए। और ये लीला कितने समय तक हुई। 1 वर्ष तक। कब तक हुई। अभी बताइए, जितने भी गो बालक हैं, ये गो बालक कौन है। इन गो बालकों का रूप किसने लिया है, भगवान ने। बराबर। तो सुधा जी कहते हैं कि ये 1 वर्ष दरमियान जितने भी बच के गोप हैं, गो बालक हैं, उनका रूप भगवान लेके आए। तो उन गो बालकों का स्वरूप ऐसा हो गया, उनका सौंदर्य ऐसा हो गया कि जिन गो बालकों की बात विवाह के लिए कई जगह चल रही थी, लेकिन हर जगह से ना 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 आ रही थी, लेकिन जब उनका स्वरूप लेके भगवान आए तो जहां जहां से भी ना आई थी वहां से भी हां आने लगी। और कहते हैं इस 1 वर्ष के दौरान उन सारे गोप बालकों की सगाई हो गई। अब बताइए, सारे गोप बालक थे, वो थे कौन, श्याम सुंदर। और कहते हैं इस 1 वर्ष के दौरान वो जितने भी गोप बालक थे उनकी सगाई हो गई। तो जितनी भी गोपियों के संग सगाई हुई, वो सगाई किसने करी, ये गोप बालकों ने कि श्याम सुंदर ने, श्याम सुंदर ने। और कहते हैं जब श्याम ने बंसी बजाई तो वही गोपियां भागते भागते आई कि जिनकी सगाई श्याम से हो चुकी थी। और कहते हैं, सुधा जी कहते हैं मुझे यही लगता है कि उस समय तो उन्होंने सगाई करी, पर ये रासलीला मुझे लगता है कि उनके संग प्रभु ने ब्याह किया। कोई कहता है ब्याह कैसे हो सकता है, क्योंकि जब जब भी किसी का ब्याह होता है तो ब्याह से पहले तो मनुहार पत्रिकाएं बटती हैं। बोले यहां पत्रिका कब बटी। बोले ब्याह रात से पहले भगवान ने अपने जीवों को बुलाने के लिए जो वेणुनाद किया, जिस वेणुनाद को सुन के हर एक गोपी को ऐसे लगे कि भगवान मेरा नाम लेके मुझे बुला रहे हैं, भगवान मेरा नाम लेके बुला रहे हैं। तो रात से पहले किया हुआ प्रभु का वेणुनाद, ये वेणुनाद नहीं पर अपने जीवों को बुलाने के लिए भेजी हुई मनुहार पत्रिका। तो किसी ने कहा, आप कहते हो कि ये रासलीला भी प्रभु का विवाह है, ऐसा सुधा जी का भाव है, लेकिन जब विवाह होता है तो विवाह में तो फेरे भी होते हैं, यहां फेरे कहां हुए। तो कहते हैं जब भगवान ने रास किया तो अनेक अनेक मंडल बनाए, और मंडल बना के जहां गोल गोल घूमे, द्वै द्वै गोपी बीच बीच कान। मुझे लगता है ये रास के फेरे नहीं तो विवाह के फेरे हैं। तो कहते हैं यदि विवाह के फेरे हो तो फेरे लेने से पहले तो गठजोड़ा बांधना पड़ता है। क्या कहते हैं यहां पे, हाँ गठजोड़ा कहते हैं ना। बढ़िया, तो ठीक है, वाले जो कि अलग अलग नाम होते हैं।
तो कहते हैं यदि ये प्रभु ने फेरे लिए, प्रभु ने विवाह के फेरे लिए, तो उससे पहले तो गठजोड़ा बांधना पड़ता है, लेकिन यहां गठजोड़ा कहां बंधा? तो कहते हैं जब भगवान ने अपनी गोपियों को बुलाने के लिए वेणुनाद किया और उस वेणुनाद को सुनते ही गोपियों ने घर की आसक्ति को छोड़ा और प्रभु के संग मन को जोड़ा, और प्रभु के संग मन को जोड़ना ही गोपियों का गठजोड़ा है। और वो बांध के भगवान ने उनके संग विवाह किया। कहते हैं विवाह होता है वो तो अग्नि की साक्षी में होता है, वहां अग्नि कहां थी? तो कहते हैं रास के समय प्रभु ने और गोपियों ने जो हीरे के आभूषण पहने हुए थे, और कहते हैं हीरे के अंदर अग्नि का वास है, और उसी की साक्षी में फेरे लिए। तो कहते हैं इस विवाह के अंदर साक्षी रूप कौन हुआ? बोले जिनकी कृपा से ये रास का सुख मिला, वो पास बह रहे श्री यमुना जी, वही इस विवाह के साक्षी हुए। ये भाव सूरदास जी का है कि जितने जितने आचार्य हुए, जितने जितने भक्त हुए, हर एक ने अपने अपने भावों से, अपनी अपनी दृष्टि से इस रास का अनुभव किया, इस रास की दिव्यता का वर्णन किया है। तो आइए प्रभु की इस परम पावन लीला रास लीला में अपन प्रवेश करें। शिवदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। देखिए जब शिवदेव जी महाराज ने इन 5 अध्यायों में ये रास पंचाध्यायी का प्रारंभ किया, तो प्रारंभ किस शब्द से किया? कहते हैं भगवान। और रास पंचाध्यायी का विराम होता है तो अंतिम शब्द भी है भगवान। रास के प्रारंभ करने से पहले भी शब्द है भगवान और विराम के समय भी शब्द दिया भगवान। बोले क्यों? इस लीला का जब श्रवण करो तो इस लीला का श्रवण करते करते कभी भी लौकिक भाव मत लाना। ये विचार मत करना कि ये लीला किसी लौकिक पुरुष और स्त्री की है। ये विचार करना ये लीला और किसी ने नहीं, ये लीला स्वयं भगवान ने करी है। इसलिए आदि में भी भगवान शब्द का उपयोग किया और विराम में भी भगवान शब्द का उपयोग किया। कहते हैं ये रास पंचाध्यायी कथा क्या है? बोले रस की कथा है। किसकी है? और रस यानी क्या? गंगा जी का बहता प्रवाह। तो शिवदेव जी महाराज कह रहे हैं जब हरिद्वार में कि कहीं गंगा जी में स्नान करने जाओ तो प्रवाह इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि सीधे स्नान नहीं कर सकते। क्या करते हो? पास में लगी हुई जंजीर को पकड़ के और फिर स्नान करते हो। और जंजीर को पकड़ के स्नान करोगे तो गंगा स्नान भी होगा और प्रवाह में बहोगे भी नहीं। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने पहला शब्द भी दिया भगवान और अंतिम शब्द भी दिया भगवान। बोले क्या है? पहले और अंत में ये भगवान नाम की जंजीर है। कहते हैं भगवान शब्द की जंजीर को पकड़ के इस रस के अंदर स्नान करो तो टिकोगे, वरना जहां भी ये भाव छूटा कि भगवान की लीला नहीं है, इस रस सागर में कहां बह जाओगे पता भी नहीं चलेगा। इन भगवान शब्द का अनुभव करके फिर इस रास के अंदर प्रवेश करना, क्योंकि अपनी बुद्धि कैसी है? लौकिक देखने वाली। और ये लीला कैसी? बोले अलौकिक। कहते हैं पहले तो जो सिद्ध संत होते और जब रास पंचाध्याय का दर्शन करना होता तो अनेक अनेक वर्षों तक जाके वृंदावन में वास करते, अनेक अनेक अनुष्ठान करते और बाद में रास का दर्शन करना प्रारंभ करते, ताकि किसी भी अर्थ में यह भावना आ जाए कि लौकिक क्रिया है। कहीं सुना था एक बालक समुद्र तट पे
बैठे बैठे मिट्टी का घर बनावे, खेल रहा है। उसके मित्रों ने आके मिट्टी का घर तोड़ दिया और रोने लगा। वहीं पास में एक बहुत बड़े योगी आए। उसने कहा, बेटे तू क्यों रो रहा है, बता तुझे क्या चाहिए। मैंने 25-30 साल तपस्या करी है और मेरे पास इतनी शक्ति है कि तू जो कहे वो मैं कर सकता हूं। असंभव को संभव कर सकता हूं, न होने वाली वस्तु को मैं घटा सकता हूं। बता तू मांग, तुझे क्या चाहिए। बेटे ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मिट्टी में खेलना है। योगी को अपना तेज दिखाने का मन हो गया, नहीं तो कुछ मांग, तू जो कहे मैं तुझे कर दूं। मेरे लिए दुनिया में कोई वस्तु असंभव नहीं है, तू जो कहे वो कर दूं। छोटे से बालक ने रोते रोते कहा, यदि आप इतना ही आग्रह कर रहे हो, इतना ही मांगने का कह रहे हो, तो एक काम मेरा कर दोगे। अरे तू जो कहे कर दूं, तुझे मेरी शक्तियों का अंदाज नहीं, मैं क्या कर सकता हूं, बता तुझे क्या चाहिए। बालक ने कहा, और कुछ नहीं चाहिए, बस ये एक काम कर दो। मैं कब से यहाँ मिट्टी से समुद्र तट पे खेल रहा हूँ, मुझे समुद्र तट बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन खेल रहा हूँ तो मेरे मित्र सारे घर तोड़ दे रहे हैं। ऐसे करो, मुझे यहाँ नहीं खेलना, मेरे घर जाके खेलना है, तो ये डिब्बी लेके मैं आया हूँ, इस डिब्बी के अंदर आप इस सागर को भर दो तो मैं घर जाके आराम से खेल सकूं। और जहां वो योगी ने देखा, वो सिद्ध ने देखा, उसके होश ठिकाने आ गए, उसकी आंखें खुल गई। अभी तक मैं मानता था कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, मैं ब्रह्म को पहचानता हूं, मेरे लिए दुनिया में कोई असंभव कार्य नहीं है, मेरे लिए कुछ अशक्य नहीं है, लेकिन ब्रह्म तो इस सागर की तरह है और हमारा मन इस डिबिया की तरह है। यदि इस डिबिया के अंदर सागर को भरने का प्रयत्न करें, जैसे असंभव लगता है, उसी प्रकार इस ब्रह्म को हमारे इस मन के अंदर समाना, इस ब्रह्म को इस मन से समझने का प्रयत्न करना, ऐसा ही असंभव सा लगता है। लेकिन फिर भी उन शिवदेव जी की कृपा से, उन गोपियों की कृपा से प्रभु को यदि किंचित अपन जानने का प्रयत्न करेंगे इस रास पंचाध्यायी के माध्यम से। इसलिए पहला शब्द रखा भगवान पिता रात्रि। भगवान शब्द से प्रारंभ किया। हमारे कई सिद्ध हैं, हरिदास स्वामी सुंदर कहते हैं कि भगवान शब्द का प्रवेश तो कर लिया, लेकिन भगवान शब्द के आगे का शब्द यदि सुनना है तो उसके लिए इतनी वस्तु होनी बड़ी आवश्यक है। हरिदास स्वामी कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बाणी। बोले इस भगवान शब्द से आगे के शब्द रास पंचाध्यायी के यदि श्रवण करने हैं तो उन्होंने शर्त रखी, पहला लक्षण ये, उसका अधिकारी वो है जिसने कभी न कभी किसी भक्त के मुख से भागवत की कथा सुनी होनी चाहिए। कभी न कभी भागवत का पूरी कथा सुनी हो, कुछ कथा सुनी हो, कुछ अंश सुना हो, या कुछ भी क्षण के लिए किसी भक्त के मुख से सुना हो, वही इस आगे की कथा का अधिकारी है। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नवभात बखानी। भागवत कथा सुनी है और नवधा भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा भी करी हो। देखिए रास पंचाध्यायी का अधिकारी कौन है, उसका लक्षण हरिदास स्वामी बता रहे हैं। पहला लक्षण क्या बताया कि रास की कथा में अधिकार उसका आ सकता है जिसने भागवत कभी ना कभी किसी भक्त के मुख से सुनी हो। दूसरा लक्षण क्या बताया, नवधा भक्ति का जिसने अपने जीवन में प्रयोग किया हो। तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरा, किसी गुरु की शरण में गया हो, उसके माथे कोई गुरु का छत्र हो, ताकि इस कथा का श्रवण करते करते उसका मन कहीं विचलित हो तो उसे संभालने वाला भी कोई हो, उसके मन को दिशा देने वाला भी कोई हो। चौथी वस्तु कही, चौथे होए विरक्त बसे वन राजत शीलो। और इस कथा को सुनते सुनते कभी न कभी उसकी आंखों में अश्रु बहे हों। इस कथा को सुनते सुनते कभी वो गोपियों का ताप उसके मन में जागा हो, उस गोपियों की पीड़ा को उसने कभी जीवन में अनुभव किया हो। शाम से बिछड़ने का वो दुख कभी उसने जीवन में महसूस किया हो, वही इस रास की कथा को सुन सकता है। आगे कहा, पांचे सुने देह निज छठे भावना रास की। और भगवत सत्संग में बैठे बैठे कभी वो अपने देह को भूल जावे, समय का भान न रहे, तभी उसके मन में ये अधिकार आता है कि उस रास की कथा के अंदर प्रवेश कर पावे। देखो, कोई रस देना हो, बराबर, रास पंचाध्यायी क्या है, बोले रस है। क्या है, बोलो तो सही। और रस यदि देना हो तो कब दिया जाए, जब सामने पात्र हो। और देखो एक वस्तु ध्यान में रखना, जब कुम्हार कोई घड़े को बनावे
जब कुम्हार कोई घड़ा बनावे, अच्छा श्रवण, नवदा भक्ति में एक भक्ति है ना, क्योंकि सुनने की बात आ रही है और वही लक्षण ठाकुर जी दिखा रहे हैं कि वो प्रकट प्रभु विराज रहे हैं। भागवत कथा, रस पंचाध्यायी कथा सुनिए, उसका लक्षण क्या। ये 5-6 वस्तु जीवन में आवे तो समझ लो इस देह के अंदर पात्रता आई है, और जब पात्रता आवे ना तभी रस टिके। एक कुम्हार यदि घड़ा बनावे तो घड़ा बनने के बाद तुरंत उसमें क्या जल भरा जाता है? जल भरेंगे तो टिकेगा। कुम्हार ने घड़ा बनाया तो घड़े का आकार तो मिल गया, पर अभी भी उसके अंदर पात्रता नहीं आई। उस घड़े को रखना पड़ेगा अग्नि में तपाने के लिए, और जब वो अग्नि में तपेगा तब उसमें पात्रता आएगी, और जब पात्रता आएगी तो रस टिकेगा। ऐसे ही इस रास पंचाध्याय की कथा कौन सुने, कौन सुन सके। ये 5-6 लक्षण जो बताए, ये जब जीवन में आवे तो समझ लो पात्रता आई, और जब पात्रता आएगी तो दिया हुआ वो रस हमारे जीवन में टिकेगा, उसका अनुभव अपन कर पाएंगे। ये बात यहाँ हरिदास स्वामी ने अपन को कही, और यही लक्षण बताते हुए कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। सबसे पहले भगवान शब्द से प्रारंभ किया, और भगवान शब्द पे बड़ा जोर भी दिया है, और इस श्लोक के अंदर अपन को एक सुंदर दृश्य दिखाया है। तो आओ अपन सब चलें वृंदावन में। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, सुंदर चंद्रमा आकाश में खिला हुआ है, सामने वहां एक कदम का वृक्ष है, और उस कदम के वृक्ष के नीचे हमारे श्याम सुंदर खड़े हैं। एक चरण टिकाया है कदम के वृक्ष के ऊपर, और एक चरण है वृंदावन की भूमि के ऊपर। आज प्रभु खड़े तो हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज सबसे पहले ये बताते हैं, हमारे श्याम सुंदर खड़े तो हैं, लेकिन ये कौन खड़ा है? जब तक उसको पहचानोगे नहीं तब तक उसकी लीला में तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले भगवान शब्द के ऊपर जोर दिया। यानी भगवान यानी कौन? भगवान किसको कहते हैं? सबसे पहले यह अर्थ बताया कि भगवान उसको कहते हैं कि जो पंच महाभूतों की शुद्धि करता है। भगवान कौन? जो पंच महाभूतों का उत्कर्ष करे, वो भगवान। भगवान कौन? बोलो तो सही, मुझे लगे कि जग रहे हो, सुन रहे हो। भगवान कौन? हाँ, क्योंकि कथा ऐसी है ना, ये वस्तु है पीएचडी की, और देनी पड़ रही है। कोई 10th वाले हैं, कोई 11th वाले हैं, कोई अभी नए नए किंडरगार्टन में आए हुए हैं, कोई 11th वाले हैं, कोई 12th वाले हैं। तो वो वस्तु है, इस प्रकार देने का प्रयत्न करता हूं कि यहां बैठे हुए हर कोई उस रस को पी सके, क्योंकि ये रस की कथा है। और रस की कथा है, यदि गणित की तरह आपको वर्क करके सुनाऊंगा तो आप शब्द पकड़ लोगे, लेकिन रस चूक जाओगे। इस रस को पियाऊं तो कैसे पियाऊं? जैसे एक काव्य का दर्शन अपन करते हैं, एक गणित का दाखला अपन करें तो कैसे भी करके टोटल ले आते हैं, और प्रेम में कभी टोटल मिलते नहीं है। ये तो प्रेम की कथा है। जैसे काव्य का दर्शन अपन करें, जैसे उसका एक रसास्वादन करें, उस प्रकार इस रस का घोल घोल के को पीना है। तो भगवान कौन? जिन्होंने पंच महाभूतों का उत्कर्ष किया। और पंच महाभूत कौन कौन से? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु इत्यादि। तो भगवान ने ये पंच महाभूतों का उत्कर्ष कब किया? तो कहते हैं भगवान ने पृथ्वी का उत्कर्ष कब किया? कि जब ब्रह्मांड घाट पे खेलते खेलते ठाकुर जी ने वो मिट्टी का गोला बनाया और बना के अपने मुख में पधराया, तब भूमि का उत्कर्ष। कहते हैं आकाश का उत्कर्ष कब किया? कि जब भगवान ने वेणुनाद किया। कहते हैं वायु का उत्कर्ष कब किया? कि जब तृणावर्त भगवान को उड़ा के अपने संग आकाश में ले गया। भगवान ने जल का उत्कर्ष कब किया? कि जब यमुना जी के अंदर आए हुए काली का दमन करके काली को दूर किया।
जल, वायु, अग्नि। अग्नि का उत्कर्ष कब किया कि जब ब्रज के अंदर दो दो बार दावानल प्रकटा, और उस दावानल का जब भगवान ने पान किया, यानी अग्नि का भी उत्कर्ष। तो इन 5 महाभूतों का जिसने उत्कर्ष किया है वही है भगवान। कौन है? बोलो तो सही। हाँ, भगवान कौन है जिन्होंने 5 महाभूतों का उत्कर्ष किया? कहते हैं ये भगवान कौन है? तो कहते हैं भगवान वही है कि जिसके अंदर 6 धर्म हैं। कितने धर्म हैं? कौन कौन से? ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 धर्म जिसके अंदर है उसको कहते हैं भगवान। अब देखो, जिसके पास धन हो उसको क्या कहते हैं? बोले तो सही। जिसके पास विद्या हो उसको क्या कहते हैं? इसी प्रकार जिसके पास भग है उसको कहते हैं भग। किसको कहते हैं? तो ऐश्वर्य, वीर, यशस्वी, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 धर्मों का समूह, और इस 6 धर्मों के समूह को कहते हैं भग। और ये भग जिसके पास है उसको कहते हैं भगवान। क्या कहते हैं? हमारे प्रभु के पास ऐश्वर्य भी है, हमारे प्रभु के पास वीर्य भी है, हमारे प्रभु के पास यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य भी है। अब देखो, रास पंचाध्याय के अंदर मुख्य 2 गीत आते हैं, एक प्रणय गीत और एक गोपी गीत। लेकिन अपने वहां अधिकतर पोस्टरों में, पत्रिकाओं में चर्चा है वेणु गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत। इसे थोड़ा थोड़ा जहां भी दर्शन मिलेगा करते रहेंगे। भगवान का ऐश्वर्य धर्म क्या है? गोपियां वेणु गीत में कहती है, क्योंकि प्रभु को समझना है ना अपने। प्रभु के अंदर ऐश्वर्य है, वीर्य है, यश है, श्री, ज्ञान, वैराग्य है। और कहते हैं कि प्रभु का ऐश्वर्य धर्म क्या है? तो गोपियों ने आगे कहा था, अरे गोपियां क्या बताऊं, हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं। जब वृंदावन में खड़े खड़े प्रभु बंसी बजाते हैं और श्याम सुंदर को देखते ही किसी ने कहा ये बंसी कौन बजा रहा है? तो कोई बोला ये बंसी कृष्ण बजा रहा है। और कहते हैं जहां कृष्ण सुना तो गोपियां कहती, अरे सखी क्या बताऊं, हम तो श्याम सुंदर को देख के पागल हो जाती हैं, लेकिन इस वृंदावन के अंदर जो कृष्ण मृग हैं, कृष्णसार नाम के मृग हैं। और कृष्णसार नाम के मृग कौन? कि जिनकी नाभि में कस्तूरी होती है। कौन से मृग? कि जिनकी नाभि में कस्तूरी हो उसको कृष्णसार मृग कहते हैं। और कृष्णसार मृग जिस भूमि में हो उसी भूमि में यज्ञ हो सकते हैं। और कहते हैं कि सखी क्या बताऊं, ये प्रभु का ऐश्वर्य धर्म कैसा है? बोले कैसा है? बोले प्रभु को देख के हम गोपियां मोहित हो जावें वो तो हो जावें, लेकिन प्रभु ऐसे हैं जब वृंदावन में खड़े खड़े बंसी बजावें तो जो मूढ़ हैं, जिसके अंदर विवेक नहीं है, ऐसे ये पशु, ये हिरनियां, ये भी जब प्रभु के दर्शन करते हैं तो इनका मन भी मानो प्रभु चुरा लेते हैं। सखी ने कहा क्या बता रहे हो, हम तो गोपियां हैं, हम तो स्त्रियां हैं, और हमारे मन को चुरा ले समझ में आवे, लेकिन उन हिरनियों का मृग भी प्रभु चुरा लेते हैं। बोले कैसे? जब श्याम सुंदर बंसी बजाते बजाते वृंदावन में प्रवेश करते हैं और जब ये बंसी सुनते हैं और उन हिरनियों को लगता है ये बंसी कौन बजा रहा है, ये बंसी कौन बजा रहा है, वही किसी ने आके कहा ये बंसी तो कृष्ण बजा रहा है। और जैसे ही कृष्ण नाम सुना उन हिरनियों को लगा हमारे पति भी तो कृष्णसार मृग हैं, कहीं हमारे पति ही तो नहीं है जो हमको रिझाने के लिए यहाँ पे आए हैं, कहीं हमारे पति ही तो नहीं है जो हमारे मन को चुराने के लिए यहाँ पे आए हैं। और हिरनियां भागती भागती आती हैं और आके श्याम सुंदर के पास जाके खड़ी हो जाती हैं और श्याम सुंदर को टगर टगर देखने लगती हैं और उनको लगता है देखो हमारे पति का नाम भी कृष्णसार और इनका नाम भी कृष्ण, हमारे पति का रंग भी श्याम और इनका नाम रंग भी श्याम। और उस समय प्रभु अपने कंठ में तुलसी जी की माला पहन के आए हैं और वो तुलसी जी की माला से ऐसी मीठी मीठी खुशबू आ रही है और हिरनियों को लगा हमारे पति कृष्णसार मृग की नाभि में से जैसे कस्तूरी की सुगंध आती है ऐसी सुगंध यहां से भी आ रही है, नाम भी वही है, स्वरूप भी वही है और सुगंध भी वही है, कहीं ये हमारे पति ही तो नहीं है। और ये हिरण्य का मन भी मानो श्याम सुंदर चुरा लेते हैं और हिरनियां चुपचाप श्याम सुंदर के सामने जाके बैठ जाती हैं और बैठ के अपनी आंखों से श्याम सुंदर को पीना चाहती हैं। ऐसे देखती हैं शाम को, ऐसे देखती हैं माना शाम को देखना नहीं है, इन नेत्रों के माध्यम से शाम को पी जाना है। और गोपियां कहती अरे सखी देख ये तो मूढ़ हैं, ये तो पशु हैं और पशु के मन को भी जो चुरा लेवे वही तो प्रभु का ऐश्वर्य धर्म है।
और गोपियां कहती हैं, अरे सखी, हमसे भाग्यशाली तो ये हिरनियां हैं जो प्रभु के वेणुनाद को सुन के भागते हुए जाके प्रभु के पास चली तो जाती हैं, प्रभु को देखती तो रहती हैं। तब सखी ने कहा, सखी, ये हिरनियां भागती भागती भगवान के पास गई तो सही, लेकिन जाके भगवान के सामने बैठ क्यों गई? तब सखी ने कहा, ये हिरनियां प्रभु के पास पहुंची और ऐसे ही नहीं बैठी। ऐसे ही नहीं बैठी तो क्यों, कैसे बैठी है? गोपी कहती, मुझे लगता है प्रभु के सामने जाके ये धरने पे बैठ गई है। कोई वस्तु अपनी मनमानी हो तो धरना करते हैं ना, क्या कहते हैं यहाँ पे?